नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। ब्रह्मा जी ने यह बात नारद मुनि से कही थी कि इस दिन भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी देवोत्थान एकादशी के दिन जागते हैं। इसी देवशयनी एकादशी से चातुर्मास व्रत का आरंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्रद्धा पूर्वक चातुर्मास व्रत का पालन करते हैं, वे भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय होते हैं। इस व्रत की महिमा शिवलोक तक में गाई जाती है। सभी देवता आदि भी इसका सम्मान और पूजन करते हैं। चांद्रायण आदि कठिन व्रतों का उद्यापन भी चातुर्मास व्रत की समाप्ति के समय करना चाहिए। चातुर्मास व्रत की पूर्णाहुति पर ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर दक्षिणा दें। यदि सामर्थ्य हो तो गौदान करना उत्तम माना गया है, अन्यथा गर्म वस्त्रों का दान अवश्य करें। जो व्यक्ति तिल के साथ स्वर्ण का दान करता है, वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करता है। गरीबों को गोपी चंदन का दान करने से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा हल्दी का दान करने से भगवान गौरी शंकर प्रसन्न होते हैं। चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान करने से भगवान वामन अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को दही भात का भोजन कराना भी अत्यंत शुभ माना गया है। चातुर्मास के दौरान जो व्यक्ति एक समय भोजन करके व्रत का पालन करता है, वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। इस व्रत में जो चावल आदि अन्न का दान करने या ब्राह्मणों एवं अभ्यागतों अतिथियों को भोजन कराने वाला मनुष्य भी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। अब मैं आपको देवशयनी एकादशी के महात्म्य की एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। सूर्यवंश में मांधाता नाम के एक प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। वे अयोध्यापुरी पर राज्य करते थे। एक समय उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा भूख से व्याकुल होकर मरने लगी। यज्ञ, हवन तथा अन्य सभी शुभ कार्य बंद हो गए। यह देखकर राजा मांधाता अत्यंत दुखी और चिंतित हुए। इसी चिंता में वे वन की ओर निकल पड़े और महर्षि अंगरा के आश्रम में पहुंचकर बोल, हे सप्तर्षियों में श्रेष्ठ महर्षि अंगरा, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यदि राजा पाप करता है तो उसका दुख प्रजा को भोगना पड़ता है, किंतु मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया है। कृपा करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए कि मेरे राज्य में इस भयंकर अकाल का कारण क्या है। तब महर्षि अंगरा बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का धर्म वेदों का अध्ययन करना और तपस्या करना है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उसी के कारण यह दोष उत्पन्न हुआ है। राजा मांधाता बोले, हे मुनिवर, मैं उस निरपराध मनुष्य का वध कैसे कर सकता हूँ? कृपया मुझे इस संकट से मुक्ति का कोई दूसरा उत्तम उपाय बताइए। तब महर्षि अंगरा ने कहा, राजन, एक और सरल तथा श्रेष्ठ उपाय है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करें। इसके प्रभाव से चातुर्मास में समय पर वर्षा होगी। यह एकादशी सभी सिद्धियों को देने वाली तथा समस्त कष्टों का नाश करने वाली है। महर्षि अंगरा की आज्ञा से राजा मांधाता ने अपनी समस्त प्रजा के साथ श्रद्धापूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई, राज्य का अकाल समाप्त हो गया और सभी लोग सुखी हो गए। इस देवशयनी एकादशी के महात्म्य का पाठ या श्रवण करने मात्र से अकाल मृत्यु का दोष दूर हो जाता है। इस दिन तुलसी के बीज भूमि या गमले में बोना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। तुलसी की पावन महिमा ऐसी है कि उसके प्रभाव से यमदूत भी भयभीत रहते हैं। जिसके कंठ में तुलसी की माला सुशोभित होती है, उसका जीवन धन्य माना जाता है। इस दिन दाख मुनक्का का सेवन करना चाहिए।